लेकर आया वीडियो किस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि गाड़ी को आप कुछ ही समय के अंदर आप गाड़ी कैसे चला सकते हो। ठीक है, तो गाड़ी में पहले बैठ जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? गाड़ी को गियर में लगाते हैं कैसे। Oh my God! Wow! आप देख पा रहे हो कि 1 नंबर, 2 नंबर, ऊपर 3 नंबर, नीचे 4 नंबर, राइट साइड में 5 नंबर और पीछे आर जो लिखा है ये है बैक। ठीक है, तो आप जितना धीरे धीरे आप गाड़ी का क्लच छोड़ोगे उतना गाड़ी आगे जाएगा। देख पा रहे हो कि अगर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग देख रहे हो कृष्णा 295। तो आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा मैं वीडियो लेकर आया। वीडियो किस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि गाड़ी को आप कुछ ही समय के अंदर आप गाड़ी कैसे चला सकते हो। ठीक है, तो गाड़ी में पहले बैठ जाते हैं। तो ये गाइस मेरा थोड़ा सा गाड़ी गंदा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ के फिर आप लोगों के साथ मैं बात करता हूँ। तो जी गाइस मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं गाड़ी को कैसे आगे देना है, कैसे गाड़ी को बैक करना है, कैसे गाड़ी को गियर में लगाना है, ठीक है, आप लोगों को A to Z में बताऊंगा। तो पहले मैं फास्ट में बता दे रहा हूँ कि ये गाड़ी मेरा पुराना है, ठीक है। ये BS6 का है, लेकिन ये BS न्यू मॉडल आते हैं वो नहीं है, ठीक है, वो पुराना मॉडल है जो मैं गाड़ी को मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये गाइस मेरा इस प्रकार का गाड़ी का कुछ चाबी है, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि गाड़ी किस जगह में चाबी लगाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत तो मालूम ही है कि आप किस जगह में चाबी लगाते हो। तो फास्ट आप इस जगह में पहले सीधा करके गाड़ी को चाबी अंदर कर दिया, ठीक है। चाबी को अंदर करने के बाद आप ऐसा एक बार मूव करोगे, ठीक है। मूव करने के बाद क्या होता है कि आप इंजन का जितना भी पावर है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब चालू करोगे आपका मीटर में शो होना स्टार्ट कर देगा कि आपका गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना तेल है, कितना क्या सिस्टम है, ठीक है। तो 2 बार होते हैं, मतलब 2 घाट रहते हैं। एक चाबी लगाने के बाद दिखाई देते हैं, एक बार चाबी लगाने से आपका इंजन का जितना भी फंक्शन है वो चालू हो जाता है, और दूसरी बार जब आपका मीटर में शो क्या सिस्टम रहते हैं सब कुछ आपको दिखाई देगा मीटर में, ठीक है। ये हो गया चाबी का सिस्टम। सेकंड क्या काम है हमारा, पहले मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये हो गया आपका क्लच, ठीक है। क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, ठीक है। ये हो गए एक्सीलरेटर राइट साइड में, ओके। मिडिल में हो गया ब्रेक, बाई तरफ हो गया क्लच, ओके। इसका क्या क्या काम होते हैं, जब आप गाड़ी का गियर चेंज करवाते हो तब इसका ज़रूरत होता है, ठीक है ना। और जब किसी जगह में आप रुकोगे वो मिडिल में पेस करने से आपका गाड़ी रुक जाते हैं। और राइट साइड में जो एक्सीलरेटर है इसको जितना भी आप दबाओगे आप गाड़ी का आगे मूव होगा, ओके। तो फास्ट आ जाता हूँ मैं मीटर में क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। पहले एक बार चाबी को मूव किया, करने के बाद जितना भी फंक्शन है वो तो पहले से चालू हो रखे हैं। अब देख पा रहे हो ये मेरा बैटरी का सिग्नल है, ठीक है। और ये नीचे वाला रेड कलर का ये है इंजन मोबिल का, ठीक है, इंजन ऑयल का। तो अभी जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा कि यह गाड़ी का क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर मान लो मैं गाड़ी को अगर स्टार्ट करूँगा तो फास्ट मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि गाड़ी में गियर लगा हुआ कि नहीं, ठीक है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि गियर लगा है कि नहीं, तो आप जब देखोगे कि इधर इधर कर रहा हूँ तब गाड़ी का जो गियर है ना नहीं हो रहा है। अभी देख रहे हो कि गाड़ी बहुत गियर टाइट है, तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले बाएं तरफ वाला क्लच पूरा फुल प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाड़ी गियर, तो पहले मेरा फास्ट 2 नंबर गाड़ी में था, ठीक है, गियर। अभी जब इसको मैंने आगे किया तब हो गए सीधा। सीधा होने से देखो अब राइट साइड में भी आ रहे हैं, पूरा लेफ्ट साइड में भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो कितना सुंदर और कितना मूव अच्छा से कर रहे हैं।
अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करके मैं दिखाऊंगा। पहले तो मीटर में लाइट आ गया, अभी गाड़ी में भी गियर नहीं लगा हुआ, ठीक है, गाड़ी अभी न्यूट्रल है। तो फास्ट मेरे को क्लच को पूरा प्रेस करना है, फिर इसको मेरा अपना तरफ से घुमाना पड़ेगा। देख पा रहे हो कि अगर मैं अभी क्लच को अगर मैं छोड़ दूंगा तो गाड़ी नहीं हटेगा, क्योंकि अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, ठीक है ना। गाड़ी को अभी मैं क्लच छोड़ दिया तो न्यूट्रल है, इसीलिए गाड़ी आगे नहीं जा रहे। जब मैं अगर गाड़ी को गियर में लगाऊंगा तब गाड़ी आगे जाएगा। तो गाड़ी को गियर में कैसे लगाते हैं, गाड़ी को गियर में लगाते कैसे, आप देख पा रहे हो कि 1 नंबर, 2 नंबर, ऊपर 3 नंबर, नीचे 4 नंबर, राइट साइड में 5 नंबर और पीछे आर जो लिखा है ये है बैक, ठीक है। तो गाड़ी फास्ट मैं पहले 1 नंबर पे अगर लगाऊंगा तो फास्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाई तरफ में मूव करना है, ठीक है। आगे देंगे तो 1 नंबर में लग गया गाड़ी, मेरा गाड़ी फास्ट लग गया 1 नंबर, ठीक है। अभी मैं अगर दूसरा गियर में लगाऊंगा तो मेरे को इस तरफ से खींचना है, नीचे खींचने के बाद फिर से इसी तरफ से खींचना है, मतलब सीधा से। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, मेरा कैमरे का क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसी कारण से आपको अच्छे से दिख पा रहा है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है। देखो ये जो सीधा जो लाइन लगा हुआ ना, सीधा लाइन है, इसका मतलब कि आप ऊपर लगाओगे तो 1 नंबर, नीचे लगाओगे तो 2 नंबर, फिर इस तरफ से लेकर आओगे तो फिर न्यूट्रल, ऊपर खींचोगे तो 3 नंबर और यहाँ से पूरा सीधा एकदम 4 नंबर। फिर जब टॉप में लगाओगे गाड़ी तो गाड़ी को पूरा गियर इस तरफ लेके आना पड़ेगा, लेके आके पूरा सीधा, ये हो गए 5 नंबर। फिर जब आप बैक करोगे तो इसको ऐसे करोगे, फिर इस तरफ से गाड़ी को इस तरफ से गियर को लेके इस तरफ खींचना पड़ेगा, ये हो गए बैक, ओके। तो जो गाइस, तो अभी मैं अगर गाड़ी को अगर मूव करूँगा आगे, अगर गाड़ी आगे देंगे तो गाड़ी को फास्ट मेरा तो गाड़ी स्टार्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी आगे जाएगा। और आप 1 नंबर गाड़ी को आप ऐसे पूरा इस तरफ, बाएं तरफ को पूरा इस तरफ को लेके पूरा ऊपर उठा देना पड़ेगा। 1 नंबर लग गया गाड़ी, ठीक है। आप जितना धीरे धीरे आप गाड़ी का क्लच छोड़ोगे उतना गाड़ी आगे जाएगा। आप देख पा रहे हो गाड़ी को गियर मैंने लगा दिया, स्टीयरिंग भी सीधा कर दिया, गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी आगे जा रहे हैं। गाड़ी अगर मैं क्लच अगर पूरा छोड़ दूंगा तो गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं आधा क्लच को पकड़ के रखा हूँ, ठीक है। अभी मैं ब्रेक और क्लच दोनों दबा के रखा है। अगर मैं गाड़ी को बैक करना है तब से मेरे को करना है बैक, इसको फिर सीधा कर दिया, सीधा करने के बाद फिर मैं इस तरफ कर दिया, इस तरफ करने के बाद ये हो गया बैक, ठीक है, आर में लग गया, गाड़ी जा रहा है बैक। मैं रुक गया, फिर से अगर मैं 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे जितना भी गाड़ी अगर लगाना है तो क्लच को दबा के ही इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर कैसे लगाते हैं गाड़ी, 2 नंबर इसी तरह से, 1 नंबर जैसे लगाते हो 2 नंबर इसी तरह से लगाना है, फिर इसको खींचना है, फिर लग गए 2, फिर लग गया इस तरफ से करना है तो सीधा 3 नंबर पे लग गए, और फिर से अगर छोड़ दिया तो फिर और नीचे खींचना है तो 4 नंबर पे लग गया। 4 नंबर से फिर अगर टॉप में लगाओगे मतलब 5 नंबर पे लगाना है तो ये जो दिखाई दे रहा है ना निशान, पूरा सीधा आके फिर इसको आगे मूव करना है, एकदम पूरा आगे मूव करना है। देखो अगर 5 नंबर पे अगर गाड़ी लगा है तो गाड़ी का गियर कितना दूर चला गया, ठीक है ना,
ये आपको ध्यान देने से आपको पता चल जाएगा कि 5 नंबर गाड़ी जब गाड़ी लगाओगे तो गियर कितना दूर आगे गया है ना। अब जब 3 नंबर पे गियर लगाओगे तो सीधा गाड़ी गियर लगाओगे तो पूरा गाड़ी का गियर सीधा है ना, सीधा है। अगर 5 नंबर पे लगाओगे तो पूरा एकदम इस तरफ से आगे जाके रुकेगा। अगर मैं नीचे अगर खींचा तो बाइपर ऑटोमेटिक चालू हो गए, ये पूरा स्लो चलेगा, ठीक है ना। और एक बार अगर करोगे तो देखो इसमें 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है। और एक बार किया तो इससे स्पीड बढ़ गया। इसको मैंने बंद कर दिया। अगर मान लो मैं अगर शीशा में अगर पानी मारना है, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला उंगली से आपको अपना तरफ से खींचना पड़ेगा। देखो पानी भी आ रहा है और शीशा भी साफ हो रहा है। जब मैंने छोड़ दूंगा तब बंद हो जाएगा। मैंने छोड़ दिया, पानी भी बंद हो गए, वाइपर भी बंद हो गए। और एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाने के लिए भूल गया, तो इसका जो राइट साइड में जो है आपका तरफ से अगर इस तरफ से अगर खींचोगे तो देखो इंडिकेटर जल रहे राइट साइड में, ठीक है ना। और अगर ऊपर से अगर खींचोगे मतलब ऊपर तरफ से, फिर चल गए बाई तरफ में इंडिकेटर। ओके, मेरा गाड़ी में ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, सिंपल तरीके से मेरा गाड़ी है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि आगे में भी कुछ नहीं है, लेफ़्ट साइड में भी कुछ नहीं है। बाकी ये हो गया डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें कुछ अपना तरीके से सामान रखता हूँ। और हम लोग लॉन्ग चलते हैं, इसी कारण से इधर बाल्टी रखा है और इसमें कुछ पानी का बोतल है, ठीक है ना। और आप लोग ये चीज़ आप लोग देखोगे तो ये हो गया आपका जीपीएस, ठीक है। तो ये किस चीज़ के कारण से लगता है, क्योंकि मैं फ़्लिपकार्ट में काम करता हूँ, मतलब फ़्लिपकार्ट गाड़ी चलाता हूँ। ये है फ़्लिपकार्ट में चलते हैं, ठीक है, गाड़ी। तो इसी कारण से वो है जीपीएस, ठीक है ना। ये हो गया जीपीएस और इसमें चार्जर वगैरह का कुछ सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये अपना तरीके से खुद ख़रीद के लगाना पड़ता है, ये कंपनी नहीं देता, ये सिर्फ कंपनी देते हैं। बाकी ये गाड़ी मेरा बहुत पुराना है। और इधर एक एक्स्ट्रा भी लाइट लगा हुआ है मैं। तो बाकी सीट का कुछ इस प्रकार से है। इतना सही मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। और मेरा वीडियो में कौन सा जगह अच्छा लगा, कौन सा जगह में आप लोगों को खराब लगा, बिल्कुल कमेंट में बताना। और ये वीडियो मैं बहुत दिन के बाद में दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम नहीं होता वीडियो बनाने के लिए। फिर भी मैं आज टाइम मिल गया, इसीलिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया गाड़ी का वीडियो। तो चलो, जिन लोग अगर मेरा चैनल में नया है, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताना। और जो मेरा नया चैनल में हो, आप लोग सब्सक्राइब करके और करके जाना और एक छोटा सा लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो, कहीं और नेक्स्ट ब्लॉग लेके आते हैं।